everyone. Today let's learn about the fracture. Fracture is a musculoskeletal injury. Okay, that affect the muscles, joints, and tendon. So what is a fracture? Fracture is a break in the continuity of bone. Bone की continuity से break हो जाना उसे हम fracture कहते हैं. किस कारण से हो सकता है? due to एक्सेसिव प्रेशर ऑन दी बोन. बोन पे ज़्यादा प्रेशर लगा उस कारण से भी फ्रैक्चर हो सकता है, या बोन इज अनेबल टू एब्जॉर्ब दिस प्रेशर. ये जो बोन है, जो प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उस कारण से भी फ्रैक्चर हो जाता है. तो फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या होगी? फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर. It may be due to excessive pressure on bone and bone is unable to absorb this pressure. Okay. Then classification of fracture. Fracture का जो classifications है वो different है. तो on the basis of etiology, जो basis of etiology के according उसको traumatic fractures, pathological fractures and stress fracture है ना. बेसिस ऑफ एटियोलॉजी. एटियोलॉजी मीन्स क्या होता है? कॉजेज है ना. कॉजेज के अकॉर्डिंग जो फ्रैक्चर्स के टाइप्स हैं, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स रहेगा फर्स्ट वन. ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर सस्टेन ड्यू टू ट्रॉमा. ट्रॉमा की वजह से जो फ्रैक्चर्स हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर. जैसे कि नॉर्मल बोन कैन बी विथस्टैंड कंसिडर्ड फोर्स. ब्रेक यानी सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव फोर्स. जो बोन है, नॉर्मल बोन, जो वहाँ से विथस्टैंड हो जाती हैं एक्सेसिव फोर्स के कारण, है ना, ट्रॉमा के कारण. जैसे फ्रैक्चर कॉज बाय फॉल्स, गिरने की वजह से ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स हो सकता है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गया है उस कारण से ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर हो सकता है. देन फाइटिंग कर रहे हैं तो भी ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स हो सकता है. तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स ड्यू टू ट्रॉमा. देन सेकेंड वन होगा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्या होता है? ए फ्रैक्चर्स थ्रू ए बोन विच हैज बिकम वीक ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन, है ना, कि कोई डिजीज पैथोलॉजी है, डिजीज, तो उस कारण से भी जो फ्रैक्चर्स होता है उसे हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स. जैसे कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाती है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो बोन क्या हो जाती है? वीक हो जाती है. तो बोन वीक हो जाती है ड्यू टू अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. थर्ड वन आएगा स्ट्रेस फ्रैक्चर. स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स ड्यू टू रिपीटेटिव इंजरी. कि जैसे क्रोनिक रिपीटेटिव इंजरी की बार बार उसी जगह पे लगती है, उस कारण से जो फ्रैक्चर्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस फ्रैक्चर्स. जैसे क्या होता है? जब ब्रेकेज ऑफ बोन इन ट्रेबेकुला, जो ट्रेबेकुला होते हैं बोन्स के अंदर छोटे छोटे, उधर फ्रैक्चर हो जाता है. जो क्या होता है? विजिबल नहीं होता है, ओनली फॉर विजिबल ऑन एक्सरे वी प्रेजेंट ओनली पेन इन दी बोन. तो ये क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी. एटियोलॉजी के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स में अपन इसको फ्रैक्चर्स का डिविडेशंस किया है. फर्स्ट वन द ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, सेकेंड वन द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, थर्ड वन द स्ट्रेस फ्रैक्चर. फिर सेकेंड वन अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बोन का क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना. तो क्या होता है? जैसे कि अपना जो नॉर्मली बोन रहती है वो क्या होती है? प्रॉपर उसका बोन का अलाइजमेंट रहता है और डिसलोकेट हो जाती है, तो उसके पार्शियली थोड़ा क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? डिस्प्लेस हो जाती है वहाँ से. तो अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर एंड द डिस्प्लेस फ्रैक्चर. अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर क्या होगा? जो इजी टू आइडेंटिफाई होगा बाय द अब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि इजी आइडेंटिफाई इसलिए होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर, क्योंकि जहाँ बोन्स का क्या हो गया है, सिग्निफिकेंट या पार्ट्स होता है
वहाँ का डिस्प्लेसमेंट हो गया। देन डिस्प्लेस फ्रैक्चर क्या होगा, वो क्या होता है, दिस फ्रैक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स मसल्स फॉल इन द फ्रैक्चर्स, जैसे ग्रेविटी में नीचे गिर गए हैं, है ना, एंगुलेशंस, रोटेशन, उस कारण से जो डिस्प्लेस हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर। देन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशंस विथ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कम्युनिकेशंस क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कम्युनिकेट हुई है उसके अकॉर्डिंग जो फ्रैक्चर्स होगा, जैसे क्लोज फ्रैक्चर्स एंड ओपन फ्रैक्चर्स, है ना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे फ्रैक्चर्स हुआ तो उसका पार्ट क्या होगा, एक्सटर्नली जो बाहर दिखेगा, है ना, तो वो क्या होगा, ओपन फ्रैक्चर्स होगा, और जो नहीं दिखेगा वो क्या होगा, क्लोज फ्रैक्चर्स होगा। तो क्लोज फ्रैक्चर आल्सो कॉल्ड द सिंपल फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर को आल्सो कॉल्ड द सिंपल फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर आल्सो कॉल्ड द कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ओपन हुआ है तो बोन्स, लिगामेंट्स है, टेंडन है, सब ब्रेक डाउन हो गए और ओपन भी दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर्स इज नॉट कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नली इन्वॉल्वमेंट। जो ओपन फ्रैक्चर होगा वो एक्सटर्नली बाहर से नहीं दिखेगा। द ओवरलाइन स्किन एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू आर इंटैक्ट, उसके क्या हो गए, जो सॉफ्ट टिश्यूज हो गए वो इंटैक्ट हो गए। ओनली फॉर विजिबल, खाली पेन होगा अपने को, लेकिन जो एंटायर जो क्रॉस सेक्शन है वो विजिबली नहीं दिखेंगे, है ना। देन आता है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर आल्सो कॉल्ड द कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा, ए ब्रेक इन विच स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वुड एक्सटेंड टू दी फ्रैक्चर्स बोन। जो फ्रैक्चर्स क्या होगी, ब्रेक इन द ओवरलाइन स्किन, स्किन से बाहर आ जाएगा, है ना, कम्युनिकेटिंग दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे हिट बाय स्टिक, किसी ने बहुत जोर से मारा है, या एक्सपोज ऑफ दी ओपन फ्रैक्चर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रोन टू इन्फेक्शन। क्योंकि वो क्या होता है, उसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, कंपाउंड क्यों बोलते हैं, जैसे ही इन्फेक्शन प्रोन होगा तो क्या होगा, उसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो एंटायर सेक्शन बाहर आएंगे तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। दिस रिस्क इज अ हायर। देन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग सिंपल फ्रैक्चर्स एंड द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है, सिंपल फ्रैक्चर और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर इज अ टू पीस यूजुअली इजी टू ट्रीट इज कॉल्ड द सिंपल फ्रैक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमेरस, है ना। देन होगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, फ्रैक्चर इन द मल्टीपल पीसेस। कॉम्प्लेक्स हुआ उसमें क्या, मल्टीपल पीसेस यूजुअली डिफिकल्ट टू ट्रीट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। इंटरऑक्टाइलर फ्रैक्चर्स ऑफ टिबिया। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो इजी ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो सिंपल फ्रैक्चर, और जो इजीली ट्रीट नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग द फ्रैक्चर, कि फोर्स के कारण से जो फ्रैक्चर्स हुआ है उसको हम टू टाइप्स में डिवाइड किया है, हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर्स एंड लो वेलोसिटी फ्रैक्चर। हाई वेलोसिटी में क्या होगा, दीज आर फ्रैक्चर सस्टेन रिजल्ट ऑफ सीवियर ट्रॉमा फोर्स सच एज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट। जो लो वेलोसिटी फ्रैक्चर है तो जो फ्रैक्चर है सस्टेन इज रिजल्टिंग ऑफ माइल्ड ट्रॉमा फोर्स इज फॉर एग्जाम्पल फॉल वाइल वॉकिंग, जैसे चलते चलते गिर गए तो वो क्या हो गया, लो वेलोसिटी फ्रैक्चर्स। एंड इसमें क्या होगी, सिर्फ लिटिल इंजरी होगी। देन अपन फ्रैक्चर्स के टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। पैटर्न के अकॉर्डिंग उसके फ्रैक्चर का डिविडेशंस, जैसे क्या होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इसमें क्या होती है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स में क्या होगी, स्ट्रेस अक्रॉस दी बोन। क्या होगी, स्ट्रेस अक्रॉस दी बोन। बोन जो क्या होती है स्ट्रेट हो जाएगी, और इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। सजेस्ट जैसे
टैपिंग या बेंडिंग फोर्स के कारण से जो फ्रैक्चर हुआ है, स्ट्रेस अक्रॉस द बोन। देन पढ़ेंगे ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक क्या होता है? एक एंगल अक्रॉस द बोन, एक एंगल की तरह हो गया। इन दिस फ्रैक्चर लाइन इज ऑब्लिक, जो फ्रैक्चर्स की लाइन दिखेगी वो ऑब्लिक की तरह दिखेगी। ये भी सच फ्रैक्चर कॉज बाय बेंडिंग फोर्स अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। बोन की लॉन्ग एक्सिस के कारण जो ऑब्लिक लाइन फ्रैक्चर हुआ है उसको हम ऑब्लिक फ्रैक्चर्स कहेंगे। ओके। देन आते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होती है? ट्विस्ट अराउंड द शाफ्ट ऑफ द बोन। जो बोन की शाफ्ट होती है वो ट्विस्ट हो जाती है, इस कारण से फ्रैक्चर होता है ड्यू टू ट्विस्टिंग फोर्स। ओके। देन आता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, दिस इज अ फ्रैक्चर विद मल्टीपल फ्रैगमेंट। जो फ्रैक्चर होगा उसमें कितने मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बाहर आ जाएंगे। इट इज कॉज्ड बाय क्रशिंग और कंप्रेशन फोर्स अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। इसमें क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा, क्रशिंग फोर्स हो जाएगा। देन आएगा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड में बॉन क्या हो जाएगी? व्हेन वन बॉन इम्पैक्ट टू अनदर बॉन, एक बॉन दूसरे बॉन में धस जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। देन आएगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द चिल्ड्रंस। जो बच्चों में जो फ्रैक्चर्स होता है वो क्या होता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स होता है। उसमें क्या होती है? वन साइड बोन इज ब्रोकन एंड अदर साइड इज अ बैंड हो जाती है। ओके। तो ये अपन ने फ्रैक्चर्स के टाइप्स पढ़ लिए हैं। देन अपन सम अदर फ्रैक्चर्स भी होते हैं, जैसे कॉलिस फ्रैक्चर्स, स्मिथ फ्रैक्चर्स, बॉक्सर फ्रैक्चर्स, ये सब फ्रैक्चर्स के टाइप्स हैं। देन इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जब आपका फ्रैक्चर्स होता है तो क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे? तो जहाँ अपन फ्रैक्चर्स हो गया तो वहाँ पे एक्यूटली पेन हो सकता है, और फ्रैक्चर हुआ है तो डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं, है ना। और अबनॉर्मल मोबिलिटी रहेगी। वहाँ पे जो फ्रैक्चर अपन जैसे जो पार्ट्स का फ्रैक्चर्स हुआ है तो वहाँ पे कौन से साउंड्स प्रोड्यूस होगी? क्रीपिटर साउंड प्रोड्यूस होगी। वहाँ पे टेंडरनेस हो सकती है, नमनेस हो सकती है, पैरास्थेसिया बोलते हैं जिसको। एकाइमोसिस हो जाता है। एकाइमोसिस क्या होता है? ब्रूजी मार्क ऑन द स्किन ड्यू टू इम्पेयर्ड मसल्स। जो मसल्स हैं वो इम्पेयर्ड हो गई, उसके कारण वहाँ के जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ पे एकाइमोसिस हो जाता है, वहाँ पे ब्रूजी मार्क्स हो जाते हैं। देन क्या होगा? फ्रैक्चर हो गया तो अपना फंक्शन लॉस ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रैक्चर्स पार्ट को इमोबाइल रखते हैं। कि जब हम फ्रैक्चर्स होते हैं तो हम उस बोलते हैं कि जो पार्ट्स फ्रैक्चर होना है उसको इमोबाइल रखते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, मूवमेंट्स नहीं कर सकते, उस कारण से अपने जो भी फंक्शन है उसमें लॉस ऑफ फंक्शन। देन क्या हो जाएगा? शॉर्टनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएगी। यदि अपना फ्रैक्चर बहुत ही सीवियर है और पार्ट को एम्पुटेट करवाया है, रिमूवल ऑफ द लिम्स, है ना, तो अपनी एक्सट्रीमिटीज़ क्या हो जाएगी? शॉर्टनिंग ऑफ लिम्स हो जाएगी, स्वेलिंग हो सकती है, लोकलाइज एडिमा हो सकता है, इंजरी हो सकती है ना, मसल्स, ब्लड वेजल्स और नर्व्स की। और क्या हो सकता है? इफ़ ओपन फ्रैक्चर देन मे बी चांसेस ऑफ हेमरेज। जब ओपन फ्रैक्चर हुआ तो क्या हो गया? और जो एंटायरली क्रॉस सेक्शन बाहर आ गया है तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, और पेशेंट को लिस्ट टू शॉक में जा सकता है। शॉक के कारण उसको हाइपोवोलेमिया हो सकता है ना। और देन अपन पढ़ेंगे उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अपन क्या करेंगे? डायग्नोस्टिक में एक्सरे करवाएंगे, है ना, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल व्यू, है ना, डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर्स पे, है ना। देन इसकी हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे और सीबीसी करवाएंगे, बॉन स्कैन्स करवाएंगे अकॉर्डिंग टू फ्रैक्चर्स। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा? फ्रैक्चर्स के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी मीन्स क्या होती है? इसकी साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और प्रेशर शोर एट द बोनी प्रोमिनेंस पे प्रेशर शोर हो जाएंगे, ठीक है। देन इन्फेक्शन हो जाएगा। और फ्रैक्चर्स के कारण क्या हो सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, और जो मसल स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाएगी,
शॉक हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा पेशेंट, फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। तो इसके लिए हमको मैनेजमेंट करना है, इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है। इमरजेंसी मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, चेक द एबीसी। एबीसी में क्या होता है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशंस आल्सो मेंटेन। चेक वाइटल साइंस चेक करनी है। इमीडिएटली आफ्टर इंजरी इमोबिलाइज द बॉडी पार्ट। जो फ्रैक्चर्स हुआ है उसको इमोबिलाइज करना है। स्प्रिंट द फ्रैक्चर, जो इमरजेंसी अपने पास जो भी अवेलेबल है, न्यूज़पेपर से अपन किसी से भी अपना स्प्रिंट बना दें टू सपोर्ट द फ्रैक्चर साइड, और फ्रैक्चर साइड को सपोर्ट करना है। यदि अपर एक्सट्रीमिटी इंजरी हुई है तो आर्म्स में भी बैंडेज टू प्रिवेंट प्लेस इन द स्लिंग, है ना। कवर द बोन ओपन फ्रैक्चर विद स्टीराइड ड्रेसिंग। तो जब फ्रैक्चर हो जाता है तो अपने को असेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखना है ना। देन क्या करेंगे, टू सपोर्ट द फ्रैक्चर साइड। और फ्रैक्चर रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर, जब फ्रैक्चर का रिडक्शन करना है तो क्लोज रिडक्शन कर सकते हैं, ओपन रिडक्शन कर सकते हैं और ट्रैक्शन कर सकते हैं। ट्रैक्शन क्या होता है, द एप्लीकेशन ऑफ द पुलिंग फोर्स अप्लाइंग द बॉडी पार्ट, है ना, उसको हम ट्रैक्शन बोलते हैं। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा कि इमोबिलाइज ऑफ अफेक्टेड पार्ट बाय मीन्स ऑफ बेड रेस्ट, कास्ट, स्प्लीन, ट्रैक्शन टू रिलीव द पेन एंड प्रिवेंट द बोन डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो बोन डिस्प्लेसमेंट है उनको प्रिवेंट करना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू एलिवेट एंड सपोर्ट द इंजर्ड limbs to promote venous stasis, venous return and decrease the edema. edema को decrease करना है। Provide proper cleaning, external fixator regularly to reduce the risk of infection. Provide and encourage for plaster cast application and skin care. Nurse should engage the frequent position changes during bed rest to decrease the discomfort and maintain the joint mobility.